हाँ बच्चों, अब इसी अभ्यास 1.4 का 11वां सवाल करते हैं। ये सवाल ऐसे है कि एक समुच्चय है n इंटू एन। मतलब ये हुआ कि समुच्चय ए प्राकृतिक संख्याओं के क्रमित युग्मों का समुच्चय है। तो समुच्चय ए के अवयव कैसे होंगे? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, यानी ये एक अनंत समुच्चय है। यानी समुच्चय ए प्राकृतिक संख्याओं के क्रमित युग्मों का एक समुच्चय है। और समुच्चय ए में एक द्विआधारी संक्रिया इस प्रकार से परिभाषित है कि ए बी ऑपरेशन सी डी, ए बी एक क्रमित युग्म है ए में और सी डी एक क्रमित युग्म है समुच्चय ए में। तो ए बी ऑपरेशन सी डी किससे संबंधित है? ये एक क्रमित युग्म ए प्लस सी और बी प्लस डी से संबंधित है। तो हमें बताना है क्या ये क्रम विनिमय है। ये द्विआधारी संक्रिया समुच्चय ए में क्रम विनिमय है? क्या ये साहचर्य है? क्या इसमें कोई तत्समक अवयव है इस द्विआधारी संक्रिया के लिए? अगर है तो उसे ज्ञात करो, ये हमारा सवाल है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या ये क्रम विनिमय है। तो अगर ये क्रम विनिमय है तो ए बी ऑपरेशन उसके लिए क्या होना चाहिए कि ए बी ऑपरेशन सी डी बराबर सी डी ऑपरेशन ए बी होना चाहिए। तो क्रम विनिमय देखते हैं कि ए बी क्रमित युग्म ए बी, क्योंकि इसके जो अवयव हैं ए के वो क्रमित युग्म है, तो क्रमित युग्म ए बी ऑपरेशन क्रमित युग्म सी डी बराबर होगा, जैसे हमें दिया है, पहला अवयव है प्रथम अवयवों का योग ए प्लस सी और दूसरा अवयव है इस क्रमित युग्म में द्वितीय अवयवों का योग बी प्लस डी। इस प्रकार से ये क्रमित युग्म है। और अगर हम इसको बदल देते हैं, सी डी ऑपरेशन ए बी निकालते हैं, यानी संक्रिया के अबाउट जो हमारे पास अवयव थे उनको अगर बदल देते हैं तो अब क्या आता है? ये हो जाएगा प्रथम अवयवों का योग, यानी प्रथम अवयव सी, यहाँ प्रथम अवयव ए, ये हो जाएगा सी प्लस ए और द्वितीय अवयवों का योग दूसरा अवयव होगा डी प्लस बी। अब हम ये जानते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, ए और सी प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसलिए सी प्लस ए और ए प्लस सी बराबर होगा। 2 धन 3 और 3 धन 2 बराबर होता है, तो इसे हम ए प्लस सी लिख सकते हैं। इस डी प्लस बी को हम बी प्लस डी लिख सकते हैं। तो हमें ये मिला कि ए बी ऑपरेशन सी डी बराबर है ए प्लस सी बी प्लस डी और सी डी ऑपरेशन ए बी बराबर है ए प्लस सी बी प्लस डी, दोनों बराबर हैं। इसलिए ए बी ऑपरेशन सी डी बराबर सी डी ऑपरेशन ए बी, इसलिए स्टार क्रम विनिमेय है। क्रम विनिमेय है, पहली बात होगी। अब देखना क्या ये द्विआधारी संक्रिया इस समुच्चय ए में साहचर्य है। तो साहचर्य होने के लिए अब हमें 3 अवयव लेने होंगे। माना 3 अवयव ले लेते हैं, ए बी सी डी और ई एफ ऐसे ले लेते हैं। माना ए बी एक क्रमित युग्म है, सी डी दूसरा क्रमित युग्म है, ई एफ तीसरा क्रमित युग्म है, बिलोंग्स टू ए, जिस समुच्चय में ये द्विआधारी संक्रिया परिभाषित है। तो अब पहले 2 को ऑपरेट करते हैं। तो ए बी ऑपरेशन सी डी ऑपरेशन ई एफ में से पहले हम इन दोनों को ऑपरेट कर लेते हैं। तो ये बराबर आएगा हमारे पास, पहले इन दोनों को ऑपरेट कर लेते हैं, क्रमित युग्म ए बी ऑपरेशन सी डी, फिर क्रमित युग्म ई एफ के साथ इसका हम सम्मिलन करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस सी बी प्लस डी ऑपरेशन ई एफ बराबर, अब प्रथम अवयव है इस क्रमित युग्म, प्रथम क्रमित युग्म के अवयव हैं ए प्लस सी। ए प्लस सी एक प्राकृतिक संख्या होगी, ए प्लस सी प्राकृतिक संख्या है, बी प्लस डी भी एक प्राकृतिक संख्या है, इसलिए ए प्लस सी बी प्लस डी एक क्रमित युग्म है प्राकृतिक संख्याओं का, और ई और एफ ई एफ दूसरा क्रमित युग्म प्राकृतिक संख्याओं का बनाता है। तो अब प्रथम अवयव है ए प्लस सी, यहाँ प्रथम अवयव है ई, तो इसको जब हम ऑपरेट करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस सी प्लस ई, और दूसरा अवयव हो जाएगा प्रथम अवयव बी प्लस डी प्लस एफ। इस प्रकार से हो जाएगा। अब अगर हम ए बी ऑपरेशन सी डी ऑपरेशन ई एफ में हम अब सी डी और ई एफ को पहले संबंधित करते हैं, इसमें पहले इन दोनों को ऑपरेट करते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी
ऑपरेशन प्रथम अवयवों का योग सी प्लस ई, द्वितीय अवयवों का योग डी प्लस एफ, डी प्लस एफ। अब फिर से प्रथम अवयव ए बी है, क्रमित युग्म ए बी है, द्वितीय अवयव है क्रमित युग्म सी प्लस ई डी प्लस एफ। तो प्रथम अवयवों का योग ए प्लस सी प्लस ई, द्वितीय अवयवों का योग बी प्लस डी प्लस एफ, ये क्रमित युग्म हुआ। तो ये वही है ए प्लस सी प्लस ई, ए प्लस सी प्लस ई, बी प्लस डी प्लस एफ, बी प्लस डी प्लस एफ, यानी ये दोनों बराबर हैं। तो ए बी ऑपरेशन सी डी ऑपरेशन ई एफ बराबर हमारे पास आया ए बी ऑपरेशन सी डी ऑपरेशन ई एफ। अतः स्टार साहचर्य है। ये जो द्विआधारी संक्रिया परिभाषित है, ये साहचर्य है। अब तीसरी बात ये बतानी है इसमें तत्समक। अगर इस समुच्चय ए में इस द्विआधारी संक्रिया स्टार का कोई अगर तत्समक है तो उसको बताओ कहते हैं, उसको ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना कोई तत्समक, वो जो तत्समक होगा समुच्चय ए में वो भी प्राकृतिक संख्याओं का ही कोई एक क्रमित युग्म होगा। माना तो क्रमित युग्म में होगा, तत्समक जो होगी, जो भी अवयव हैं ए के वो क्रमित युग्म है। तो मान लेते हैं हम इसे E1 E2 भी कह सकते हैं, हम इसको XY भी कह सकते हैं। मान लेता हूँ XY, लिखने में आसानी होगी। माना XY बिलोंग्स टू ए तत्समक है, तत्समक है। तो ए बी ऑपरेशन XY बराबर क्या होना चाहिए, ए बी होना चाहिए, तथा XY ऑपरेशन ए बी बराबर ए बी होना चाहिए। हम कहते हैं कोई अवयव ई तत्सम अवयव किसी समुच्चय में, जब ये प्रत्येक अवयव ए के लिए ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए बराबर ई ऑपरेशन ए होता है। तो वही बात यहाँ भी हुई, यहाँ पर कोई अवयव, तो एक बात लिखते हैं, प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए, यानी समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव ए बी के लिए ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए कि ए बी ऑपरेशन एक्स वाई इक्वल टू ए बी होना चाहिए। तो यानी ये हमारे पास आया, यहाँ से हमारे पास आया कि ए प्लस एक्स, ए बी ऑपरेशन एक्स वाई इक्वल हो जाएगा ए प्लस एक्स बी प्लस वाई इक्वल टू ए बी, क्रमित युग्म ए बी। यानी ये दो क्रमित युग्म बराबर हैं तो उनके प्रथम अवयव और द्वितीय अवयव अलग अलग बराबर होने चाहिए। क्रमित युग्म ए प्लस एक्स बी प्लस वाई अगर क्रमित युग्म ए बी के बराबर है तो इनके प्रथम अवयव ए प्लस एक्स बराबर ए होना चाहिए तथा बी प्लस वाई बराबर हमारे पास बी होना चाहिए। तो इस समय एक्स बराबर पाया, ए कट गया, एक्स इक्वल टू 0 और यहाँ पे बी कट गया तो y इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 था, y इक्वल टू 0। लेकिन 0 तो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में है नहीं। अगर x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 लेते हैं तो ये तत्समक जो है 0 0 है, लेकिन 0 तो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में है ही नहीं। और यहाँ से अगर देखते हैं, इसको अभी लॉजिक करेंगे, और यहाँ से देखते हैं कि यदि एक्स वाई ऑपरेशन ए बी इज इक्वल टू ए बी है तो जाएगा x प्लस ए प्रथम अवयवों का योग, द्वितीय अवयवों का योग y प्लस बी इक्वल टू ए बी होगा। यानी x प्लस ए इक्वल टू ए और द्वितीय अवयव प्रथम अवयव अलग बराबर होंगे, x प्लस ए बराबर ए होगा और y प्लस बी बराबर बी होगा। यही क्रमित युग्मों क्रमित युग्मों के बराबर होने की कंडीशन है। अगर दो क्रमित युग्म आपस में बराबर हैं तो उनके प्रथम अवयव और द्वितीय अवयव अलग अलग बराबर होंगे। तो x प्लस ए बराबर ए होगा और y प्लस बी बराबर बी होगा। इसे हम अगर x निकालते हैं, x इक्वल टू ए माइनस ए इक्वल टू 0 और तथा यहाँ भी हमें मिलता है y इक्वल टू बी माइनस बी इक्वल टू 0। तो अर्थात अगर तत्समक होगा
तो वो शून्य होगा। शून्य शून्य इसका क्रमित युग्म, शून्य शून्य इसका तत्समक होगा। अतः शून्य शून्य तत्समक है, परंतु शून्य शून्य डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये शून्य शून्य क्योंकि जो ए था वो प्राकृतिक संख्याओं का क्रमित युग्म था, तो शून्य तो प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो शून्य शून्य तो ए में होगा नहीं, परंतु शून्य शून्य डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसलिए ए में स्टार का यानी इस द्विआधारी संक्रिया का तत्समक नहीं है। ये हम लॉजिक करेंगे। अगर यहीं पे बच्चों, अगर ये जो ए है वो प्राकृतिक संख्याओं का क्रमित युग्म न होकर अगर ये परिमेय संख्याओं का या फिर पूर्णांकों का क्रमित युग्म होता, तो उस स्थिति में ये शून्य शून्य जो है ये इस समुच्चय ए में तत्समक अवयव होता। इस स्थिति में क्योंकि शून्य शून्य तो ए में है ही नहीं, क्योंकि ए के जो अवयव हैं प्राकृतिक संख्याओं के क्रमित युग्म है, तो वो 1 से स्टार्ट होंगे, तो शून्य शून्य इस समुच्चय ए में नहीं है, इसलिए तत्समक नहीं है। इस समुच्चय में इस द्विआधारी संक्रिया का तत्समक नहीं है। अब आइए 12वां सवाल करते हैं। 12वें सवाल में हमें बताना है कि ये एक कथन दिया गया है, ये कथन सत्य है अथवा असत्य है, ये हमको बताना है। कथन ये है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में स्वेच्छ द्विआधारी संक्रिया के लिए कोई भी द्विआधारी संक्रिया नहीं, स्वेच्छ द्विआधारी संक्रिया का मतलब हुआ कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में किसी भी द्विआधारी संक्रिया के लिए ये सत्य है कि ए ऑपरेशन ए इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, यानी समस्त प्राकृतिक संख्याओं के लिए ए ऑपरेशन ए इक्वल टू ए होगा। किसके लिए? संक्रिया कौन सी है? यानी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में कोई भी द्विआधारी संक्रिया। अब अगर प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में हम योग की संक्रिया को लेते हैं तो वो द्विआधारी है, तो हम लिखते हैं योग की संक्रिया n में द्विआधारी है, परंतु 1 ऑपरेशन यानी ये द्विआधारी संख्या क्या होगी? 1 ऑपरेशन 1 इक्वल हो जाएगा 1 + 1 इक्वल टू 2, नॉट इक्वल टू 1। तो वे कहता है कि किसी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में किसी भी द्विआधारी संक्रिया के लिए यह सत्य है कि ए ऑपरेशन ए इक्वल टू ए होगा। लेकिन यहाँ हमें देख रहे हैं, हमने एक प्राकृतिक संख्या ली 1, योग की संक्रिया के लिए 1 ऑपरेशन 1 इक्वल टू होगा 1 + 1, ये 2 आया, नॉट इक्वल टू 1। आप किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए ले लेते हैं, योग की संक्रिया में किसी भी एक प्राकृतिक संख्या को दूसरी प्राकृतिक संख्या में अगर आप यानी एक प्राकृतिक संख्या को उसी प्राकृतिक संख्या के साथ अगर आप योग लेते हैं तो वो प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। 1 + 1 इक्वल टू 2 आया, 2 ऑपरेशन 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 ऑपरेशन 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो हमें एक उदाहरण देना काफ़ी है, औचित्य बताओ कहते हैं वो, कि हम ये कहेंगे कि ये असत्य है। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी भी स्वेच्छ द्विआधारी संक्रिया के लिए ए ऑपरेशन ए बराबर ए संभव नहीं है। ये आप गुणन की संक्रिया में आप देख लीजिए, योग की संक्रिया के लिए तो नहीं है ये सत्य। आप दूसरी स्वेच्छ द्विआधारी संक्रिया अगर प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में अगर गुणन की संक्रिया लेते हैं तो गुणन की संक्रिया के लिए भी अगर आप a इक्वल टू 2 ले लेते हैं तो 2 ऑपरेशन 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा, वो 2 नहीं आ रहा है। 3 ऑपरेशन 3 इक्वल टू 6 हो जाएगा, वो 3 नहीं है। ये तब सत्य होगा जब a ऑपरेशन a इक्वल टू a यानी 2 ऑपरेशन 2 × 2 इक्वल टू 2 हो, तभी ये सत्य होगा। तो हमारा औचित्य ये है कि एक उदाहरण देके हम इसका औचित्य जो है समझा सकते हैं। दूसरा है, उसी का दूसरा भाग है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार क्रम विनिमेय है, द्विआधारी संक्रिया है, दिया है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में स्टार एक क्रम विनिमेय द्विआधारी संक्रिया है, ये क्रम विनिमेय है। तो क्या ये सत्य है? ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू सी ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए। तो हम अगर इसे एलएचएस से स्टार्ट करें, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी को मैं लिख सकता हूं ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी को लिख देते हैं सी ऑपरेशन बी, क्योंकि ये क्रम विनिमेय है, क्योंकि बी ऑपरेशन सी इक्वल टू सी ऑपरेशन बी होगा। ठीक है, ये जो द्विआधारी संक्रिया है वो क्रम विनिमेय है, तो इसलिए इस द्विआधारी संख्या के अबाउट अगर इसके अवयवों को हम अदला बदली कर दें तो जो प्रतिबिंब है वो नहीं बदलता है। अब ए ऑपरेशन सी ऑपरेशन बी, एक अवयव है ए, दूसरा अवयव है सी ऑपरेशन बी, ये भी एक अवयव होगा।
तो इनको हम ये फिर से दो अवयव हैं, इन दो को भी आपस में अदला बदली कर सकते हैं। तो सी ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए, क्योंकि जो स्टार है वो क्रमनिमेय है, इसलिए हम इसे ए ऑपरेशन सी ऑपरेशन बी को सी ऑपरेशन बी यानी प्रथम अवयव, इनको आपस में बदल लें, सेकंड को प्रथम लिख दें और प्रथम को सेकंड लिख देते हैं इस द्विआधारी संख्या के अबाउट। तो ऐसा ये सही है। तो यही तो बताता है, यही पूछता है क्या ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर सी ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए है? हाँ, ये सत्य है, ये सत्य है। इसमें 13वां सवाल है, अंतिम सवाल इस प्रश्नावली का है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में एक द्विआधारी संक्रिया इस प्रकार से परिभाषित है कि ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब से अगर ये परिभाषित है, क्या ये क्रमनिमेय है और ये क्या साचरी है, ये हमें बताना है। इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो अगर हम ये दिखा सकें ये क्रमनिमेय और साचरी में क्या है कि नहीं है, ये इनकी जांच अगर कर लें तो ये चारों ऑप्शन में से हम छांट लेंगे उसे। तो ए ऑपरेशन बी अगर हम देखते हैं तो ये तो आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर हम बी ऑपरेशन ए निकालते हैं तो ये आता है हमारे पास बी क्यूब प्लस ए क्यूब। अब बी क्यूब प्लस ए क्यूब, क्योंकि ये तो प्राकृतिक संख्या है, बी क्यूब प्लस ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। 2 का क्यूब धन 3 का क्यूब बराबर 3 का क्यूब धन 2 का क्यूब, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसलिए ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, इसलिए स्टार क्रमनिमेय है। एक बात तो हमने देख ली, क्रमनिमेय है। दूसरा क्या है, साहचर्य है, साहचर्य है। तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी हमें निकालना, तो पहले बी ऑपरेशन सी निकालते हैं, हो जाएगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी हो गया बी क्यूब प्लस सी क्यूब, पहले का क्यूब धन दूसरे का क्यूब बराबर हो जाएगा पहले का क्यूब ए का क्यूब, फिर से आप ए का इसके साथ ऑपरेशन करते हैं तो पहले का क्यूब ए का क्यूब धन दूसरे का क्यूब बी क्यूब धन सी क्यूब का होल क्यूब, ये आता है। और ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी निकालते हैं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, पहले हम ए ऑपरेशन बी करते हैं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऑपरेशन सी। अब पहले का क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल क्यूब हो जाएगा धन दूसरे का क्यूब, तो दोनों अलग अलग संख्या हैं। यह है ए क्यूब धन बी क्यूब धन सी क्यूब का होल क्यूब, यह ए क्यूब धन बी क्यूब का होल क्यूब धन सी क्यूब, तो दोनों अलग अलग संख्याएं हैं। तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज नॉट इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, इसलिए स्टार साहचर्य नहीं है, स्टार साहचर्य नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ये हैं, क्वेश्चन ये था क्या ए ऑप्शन था, क्या ए साहचर्य था क्रमनिमेय दोनों है, नहीं है। क्या स्टार क्रमनिमेय है किंतु साहचर्य नहीं है, हाँ बी ऑप्शन ठीक है। तो इन दोनों को हम सिद्ध करके दिखा देंगे कि ये बी ऑप्शन है वो ठीक है, ये क्रमनिमेय है किंतु ये साहचर्य नहीं है। तो इस प्रकार से ये द्विआधारी संक्रिया की ये प्रश्नावली पूरी खत्म हुई, 1.4 खत्म हुई। अब अगले वीडियो में पिछले सालों में जो इसमें सवाल पूछे गए हैं, द्विआधारी संक्रिया पर पिछले सालों में जो सवाल पूछे गए हैं, या तो मैं उसे व्हाट्सएप पे उसके सवाल हल करके भेजूंगा, अगर तुम कहोगे तो इसमें सॉल्व करके उसे भेज दूंगा। इसके बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पहला वीडियो उसके बेसिक्स पर, उसके बाद हम उसके सवालों को हल करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय।